नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस नई वीडियो में स्वागत है। तो गाइज़ आज की इस वीडियो में हम आपका जो फिज़िक्स पेपर 2 है, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। हमने पीछे आपके 3 लेक्चर किए हैं जिसमें कि फिज़िक्स पेपर 1 के टोटल 30 क्वेश्चन को सॉल्व किया है और ये हमारा पेपर 2 है। तो पैरेलली हम दोनों सब्जेक्ट आपका चला रहे हैं। दोनों सब्जेक्ट जो दोनों पेपर है एक्चुअली, ठीक है, उनके हम जो प्रीवियस पेपर्स हैं उनके क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। काफ़ी बढ़िया से डिटेल में शॉर्टकट तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं, हर एक चीज़ आपको बताई जा रही है। तो एक भी जो वीडियो लेक्चर मिस मत करिए क्योंकि हर एक लेक्चर में आपके 10-10 कॉन्सेप्ट बताए जा रहे हैं। उसके साथ ही साथ जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं, मान के चलिए हर एक टॉपिक में जैसे एक कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन में, तो उसके साथ और भी कॉन्सेप्ट हैं जो कि उनसे रिलेटेड है, तो वो सब चीज़ें भी हम साथ में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो हर एक लेक्चर में मान के चलिए 12 से 15 कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर रहे हैं जिन पे आपके क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। जो लोग भी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके एग्जाम से रिलेटेड यहाँ पे वीडियोस आती रहेंगी, आपके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, पेपर सॉल्व कर रहे हैं, आपकी स्ट्रैटेजी हम बता रहे हैं आपको बढ़िया से। ठीक है, आपके लिए कोर्सेज हमने स्टार्ट कर रखे हैं, आपके लिए टेस्ट सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है। तो जो भी चीज़ें आपको चाहिए कोर्स से रिलेटेड, टेस्ट सीरीज से रिलेटेड, हमारे ऐप पे आप जा सकते हैं। राज फिजिक्स ट्यूटोरियल्स हमारे ऐप का नाम है। वहाँ पे जाके आप हमारे कोर्सेज और टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। स्पेशल आपके लिए 20% का डिस्काउंट अवेलेबल है। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, एक ही करके सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए इस पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। ये क्वेश्चन काफ़ी बेसिक बोलेंगे, क्वांटम मैकेनिक्स में स्टार्टिंग में ही आप इस चीज़ को पढ़ते हैं। इसी के लिए भी समझिए कि ये डिफ़िकल्ट नहीं होने वाला है। ठीक है, हर एक स्टूडेंट को ये क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन में क्या चीज़ें बोली जा रही हैं? क्वांटम ऑपरेटर फॉर एनर्जी। तो जो आपका क्वांटम मैकेनिक्स में एनर्जी ऑपरेटर होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, हम यहाँ पे देखना चाहते हैं। तो याद रहे, हमारा जो एनर्जी ऑपरेटर होता है आई एच क्रॉस डेल अपॉन में डेल टी, या फिर माइनस एच क्रॉस अपॉन आई डेल अपॉन डेल टी। ये वाला रिलेशन यहाँ पे दिख रहा है तो हम इसको करेक्ट बोल देंगे। ये वाला भी पॉसिबल हो सकता है, लेकिन कब होगा? जब आप यहाँ पे ऊपर नीचे आई के मल्टीप्लाई कर देंगे तो आई स्क्वायर माइनस हो जाएगा, नीचे आपका आई। तो ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही। दोनों आपके जो तरीके हैं आपके एग्जाम में आ सकते हैं। फिलहाल आपका ये दिख रहा है तो हम इसको लिखेंगे। हो सकता है कि आपका ये भी आ जाए, तो आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। बहुत बेसिक सी चीज़ है, ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये आपका क्वांटम मैकेनिक्स में जो एनर्जी ऑपरेटर है, इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं। इसमें देखिए गाइस, आपका जैसे कि आइगन फंक्शन फाई एन है एंड द करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू अल्फा एन और हर्मिशियन ऑपरेटर आर रिलेटेड। ठीक है, तो हमें यहाँ पे जो अपना हर्मिशियन ऑपरेटर है, आपका जो आइगन वैल्यू है, अपना जो आइगन फंक्शन है, उसको रिलेट करने वाला एक रिलेशन हमारे पास होता है जो क्वांटम मैकेनिक्स में हम मोस्टली यूज़ करते रहते हैं। वो आपका यहाँ से पूछा जा रहा है। ठीक है, हर्मिशियन ऑपरेटर के फॉर्म में अगर बात करेगा इसमें, तो जनरली आपने ऐसा देख रखा है। आप इसको ऐसे भी बहुत बार देख सकते हैं, या फिर यहाँ पे हर्मिशियन ऑपरेटर आपका जनरली ई कैप से मान लीजिए ऑपरेटर यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है ना, वही हर्मिशियन ऑपरेटर भी आप इसको बोल सकते हैं। तो वही ऑपरेटर आपका है, एच से ना रिप्रेजेंट करके हम इसको ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये आपका आइगन वैल्यू क्या है आपका अल्फा एन सिग्मा है। ये आपके पास कुछ रिलेशन हो जाता है। ठीक है, आइगन फंक्शन, अब अगर क्वेश्चन के हिसाब से चले तो यहाँ पे फाई एन होना चाहिए गाइस। तो ए कैफ फाई एन आपका अल्फा एन, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में भी आपका फाई नहीं दिख रहा कहीं पे, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला आपका करेक्ट है। कौन सा दिख रहा है गाइस? यहाँ पे ये ऑप्शन बी में आपका दिख रहा है। और सारे ऑप्शन करेक्ट क्यों नहीं हो रहे गाइस? क्योंकि यहाँ पे स्टार दे रखा है। तो ये वेव फंक्शन तो है, लेकिन वेव फंक्शन का ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट फॉर्म है। ठीक है, इधर भी देखिए, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इधर जो वेव फंक्शन है, आइगन फंक्शन है, वो भी यहाँ पे है।
इसमें भी जो आपका आइगन फंक्शन है वही स्टार लगा दिया गया है, तो जो भी आपको भी फंक्शन आप यूज़ करेंगे उसका एक कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट यहाँ पे यूज़ करना पड़ रहा है। ठीक है, इस कारण हमारा बस एक ही सही हो पा रहा है, वो है आपका ऑप्शन बी। ठीक है, क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका जो ऑप्शन बी होगा वो आपका फिलहाल करेक्ट हो जाएगा। जनरली आपका ये जो हर्मिशियन ऑपरेटर इसके फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं, तो ये कैप, अब जानते हैं कि हर्मिशियन ऑपरेटर आपका काइनेटिक एनर्जी प्लस जो पोटेंशियल एनर्जी उसके फॉर्म में ही लिखा जाता है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जो आपका है। ठीक है, हैमिल्टोनियन आप उसको लिख सकते हैं, हर्मिशियन ऑपरेटर भी वैसे ही होता है। ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन में आ सकता है कि भाई जो आपका हैमिल्टोनियन है वो हर्मिशियन ऑपरेटर होता है कि नहीं होता है, तो ये भी चीज़ है, आपका क्वेश्चन इस तरीके से थोड़ा सा बोला जा सकता है। तो ये क्वेश्चन पहले से ही मेंशन किया कि हर्मिशियन ऑपरेटर ही है, आर रिलेटेड बाय एक हर्मिशियन ऑपरेटर के आइगन फंक्शन आइगन फलन फाई एन और उसके संगत आइगन मान अल्फा एन को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जो आपका हर्मिशियन वही हैमिल्टोनियन हम एक्चुअली बात कर सकते हैं, हैमिल्टोनियन ही है आपका, जो कि एक हर्मिशियन ऑपरेटर भी है। ठीक है, तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं गैस, ये कुछ ऐसा हम लिख सकते हैं, ये आपका हैमिल्टोनियन है, हर्मिशियन ऑपरेटर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें नैंड गेट के बारे में बात करनी है गैस। आउटपुट ऑफ नैंड गेट इज ज़ीरो। हमारा जो नैंड गेट होता है इसका जो आउटपुट होता है वो ज़ीरो होता है, बस ज़ीरो होता है, लेकिन कब होता है ये हम देखना चाहते हैं। हमारे पास इनपुट दे रखे हैं, जैसे कि सारे के सारे इनपुट ज़ीरो हैं तब वहाँ पे आउटपुट ज़ीरो होगा, सारे के सारे इनपुट वन है तब आपका आउटपुट ज़ीरो होगा। हर एक इनपुट जैसे कि ऑल इनपुट्स एक्सेप्ट वन आर ज़ीरो, मतलब एक को छोड़ के सारे आपके जो इनपुट हैं वो ज़ीरो हैं, एक को छोड़ के सारे जो इनपुट हैं वो आपके वन हैं। तो इतने तरीके के आपके इनपुट पॉसिबल हैं, इनमें से कौन सा आपका इनपुट सही है जब आपका जो नैंड गेट है क्या दे, आउटपुट ज़ीरो दे। सिंपल सा इसको हम अपने कॉन्सेप्ट के थ्रू समझते हैं कि इस गेट के माध्यम से समझ लेते हैं। गेट का आप रिजल्ट जानते हैं ना, ये जो नैंड गेट है आपका एक इनपुट ए एक इनपुट बी, ये जो आउटपुट होगा गैस क्या हो जाएगा, नैंड गेट का क्या होता है ए बी, ये प्रोडक्ट हो जाता है और ऊपर बार आ जाएगा, तो ये नैंड गेट का आउटपुट है। अब देखिए अगर हम ए और बी के हिसाब से बात करें, जैसे कि मान लीजिए ए हो गया, बी हो गया, वाई हो गया, 0 1 0 1 0 0 1 1। अब वाई देखिए, पहले मैं एक काम कर लेता हूँ ना गाइस, ये नैंड गेट का है, पहले मैं एंड गेट निकाल लेता हूँ। तो एंड गेट में प्रोडक्ट होता है गाइस 0 0 0 1, ये आपका हो गया। इसी का मैं बार ले लेता हूँ, यहाँ पे जो आप रिजल्ट देख रहे हैं बस मैंने प्रोडक्ट किया, मतलब ये एंड गेट का आउटपुट है। अब इसी का बार कर देता हूँ तो 0 वाला 1 1 1 0। तो देखिए ये जो आपका आउटपुट है किसका है, ये नैंड गेट का आउटपुट है। तो हमें क्या बोला गया है, नैंड गेट का आउटपुट 0 कब होगा, जब सारे के सारे इनपुट आपके क्या हैं 1 होंगे, तब ये आपका करेक्ट होगा। ठीक है, इसमें सारे के सारे इनपुट 1 कब हैं, ये ऑप्शन बी में गैस, तब आपका नैंड गेट क्या दे रहा है, आपका आउटपुट 0 दे रहा है। ठीक है, इसी तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। तो गेट को भी समझने आना चाहिए, हमारे पास जो बेसिक गेट्स हैं जो उनके यूज़ करके जो गेट्स बनाए जाते हैं उन सब के एप्लीकेशंस हमें बढ़िया से आनी चाहिए गैस। ठीक है ना, ट्रूथ टेबल हमको समझ में आना चाहिए, तब हम आराम से इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका पिछले वाले का जो ऑप्शन था वो आपका बी करेक्ट होगा। ठीक है, तो गेट आपको समझ में आया ना, एंड गेट का क्या हो सकता है, अगर यही चीज़ आपका एंड गेट का पूछ दिया जाता ना गैस, बोल दिया जाता द आउटपुट ऑफ एंड गेट गिव्स गेट इज 1। ठीक है, ये आपका क्या होता, यहीं पे सेम क्वेश्चन आपका मतलब होता, आपके ऑप्शंस भी वही होते, बस यहाँ पे ये एन हटा देता, मतलब नॉट हटा देता, तो एंड गेट हो जाएगा। यहाँ पे जो आपका 0 है उसको मैं 1 कर देता। ठीक है, तो क्या होगा, जब हमारे पास सारे के सारे इनपुट 1 होंगे तब आपका आउटपुट 1 होगा, लेकिन किसके लिए, एंड गेट के लिए। वही चीज़ आपके नैंड गेट की क्या हो जा रही है, सारे के सारे आपके इनपुट 1 होंगे तब आपका नैंड गेट का आउटपुट 0 होगा। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन आपके एंड गेट से रिलेटेड और नैंड गेट से रिलेटेड बनाए जा सकते हैं। इस क्वेश्चन में देखिएगा आपका जेनर डायोड की बात की जा रही है।
जेनर डायोड इज सुटेबल फॉर, तो जेनर डायोड कहाँ पे एक्चुअली यूज़ किया जाता है? वोल्टेज रेगुलेशन के लिए, कंट्रोल करंट रेगुलेशन के लिए, रेक्टिफायर के लिए, या फिर ए और बी दोनों के लिए? सिंपल सा ये क्वेश्चन है गाइस। वोल्टेज रेगुलेशन के लिए हम अपने जेनर डायोड का यूज़ करते रहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है, आ जाता है जनरली, हम इसको थोड़ा सा देख सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो भी आप सर्किट डायग्राम जैसे पढ़ते हैं, सर्किट्स आप पढ़ते हैं, तो ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ये जो सर्किट है किसके लिए यूज़ किया जाता है, दूसरा जो सर्किट है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है। तो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक्स में ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि इस तरीके के क्वेश्चंस हैं, काफ़ी बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा हो जाता है। और एक्चुअली ये कांस्टेंट वोल्टेज आपको देता रहता है कि आपका जेनर डायोड का सर्किट डायग्राम है। ठीक है ना, एक सिंपल सा डायग्राम किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है जेनर डायोड को। ठीक है ना, अब इसमें देखिए जेनर डायोड ये क्या एक्चुअली करता है। जेनर डायोड मेंटेन्स अ कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज इवन व्हेन द करंट थ्रू इट चेंजेस। हमारे पास जो जेनर डायोड होता है, इसमें याद रखिएगा कि जो इससे करंट पास हो रहा है वो भले ही चेंज हो रहा है, लेकिन जो जेनर डायोड होता है वहां पे एक कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज मेंटेन करके रखता है। ठीक है, तो इसीलिए ये प्राइमरीली एक तरह से वोल्टेज रेगुलेशन के लिए यूज किया जाता है। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका करेक्ट है। इसमें देखिए द क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर फॉर द मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन वन डायमेंशन, वही मोमेंटम पी एक्स, तो माइनस आई एच क्रॉस डेल अपॉन डेल एक्स, कहाँ पे दिख रहा है गाइस? ये ऑप्शन ए। ये आपका एक डायमेंशन के लिए पूछा गया तब। अगर जनरली मैं मोमेंटम की बात करता, मोमेंटम ऑपरेटर, तो आपको ये लिखना पड़ता। ठीक है, या फिर माइनस आई एच क्रॉस डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप। ये आपको लिखना पड़ता। ठीक है, तो वही है। और ये जो मोमेंटम ऑपरेटर है इसकी जगह पे पी एक्स आई कैप पी वाई जे कैप, ये आपका हो जाता है। इसीलिए पी एक्स का पूछा जाए तो ये माइनस आई एच क्रॉस डेल अपॉन डेल एक्स, पी वाई का पूछा जाए तो माइनस आई एच क्रॉस डेल अपॉन डेल वाई, पी जेड का पूछा जाए तो माइनस आई एच क्रॉस डेल अपॉन डेल जेड। ये कुछ इस तरीके से हो जाता है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन बी है वो आपका फिलहाल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बस एक डायमेंशन की बात की गई थी तो इसलिए हमने लिखा। अगर जनरली बस 3 डायमेंशन लिख दिया जाता तो आप ये लिखते, और या फिर अगर 3 डायमेंशन ऐसे भी लिखा जाए तो भी सही है, माइनस आई एच क्रॉस डेल भी लिखा जा सकता है। ठीक है, ऊपर पहले क्वेश्चन में ऐसा ही कुछ दिया गया था जब एनर्जी ऑपरेटर की बात हो रही थी तो। ठीक है, ये देखिए हमारे पास क्वेश्चन है कट इन वोल्टेज फॉर जर्मेनियम डायोड इज नियरली। तो हमारे पास जो कट इन वोल्टेज है या फिर जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज होता है हमारे जर्मेनियम डायोड के लिए, वो नियरली कितना होता है, अप्रॉक्सीमेट कितना होता है। तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको याद होना चाहिए। हमारे पास दो डायोड होते हैं जो जनरली हम यूज़ करते हैं, एक जर्मेनियम डायोड और एक आपका सिलिकॉन डायोड। तो उनका जो कट इन वोल्टेज होता है या फिर थ्रेशोल्ड वोल्टेज होता है वो दोनों आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अगर जर्मेनियम के लिए बात किया जाए तो वो आपका 0.3 वोल्ट होता है। ठीक है, और वही अगर मैं सिलिकॉन के लिए बात कर देता ना गैस, सिलिकॉन डायोड के लिए, तो वो आपका 0.7 हो जाता है। ठीक है, सिलिकॉन वोल्टेज वोल्ट मतलब सिलिकॉन डायोड के लिए हमारे पास जो कट इन वोल्टेज है या फिर जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है वो आपका 0.7 वोल्ट हो जाता है, और वही अगर जर्मेनियम डायोड के लिए बात किया जाए तो वो आपका 0.3 वोल्ट हो जाता है। तो इसका जो ऑप्शन है वो आपका बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास डाइपोल मोमेंट ऑफ करंट लूप इज गिवन बाय एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स, आई इज इक्वल टू करंट, ए इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसी धारा लूप के लिए द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण, सॉरी। ठीक है, डाइपोल मोमेंट हम इसको बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या हो सकता है ना गाइस, म्यू से इसको जनरली हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, म्यू हो जाता है या फिर एम हो जाता है, तो इसका रिजल्ट होता है एन आई ए। ठीक है, एन इज जो भी आपके नंबर ऑफ टर्न्स, करंट और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहाँ पे है, ये आपका ऑप्शन ए हो जाता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं, थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा, जरूरत पड़ सकती है। इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला जा रहा है गाइस, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स। ठीक है, आइडियल कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स के लिए जो इंटरनल रेजिस्टेंस है
वो कितना होना चाहिए, तो एक आइडियल कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स के लिए हमारा जो इंटरनल रेजिस्टेंस होना चाहिए कि वो जीरो होना चाहिए बेसिकली। ठीक है, कुछ भी हो, कितना भी आप करंट चेंज कर रहे हैं, ठीक है ना, कितना भी आपका करंट वहाँ पे लॉस हो रहा हो, लेकिन हमें ये स्टार्टिंग से याद रखना है कि अगर एक आप आइडियल कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स की बात करें तो वहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो होना चाहिए। ठीक है, ये फिक्स है, याद रखिएगा। आइडियल करंट वोल्टेज सोर्स की मैं बात कर रहा हूँ। वोल्टेज सोर्स ही था ना? हाँ, वोल्टेज सोर्स ही है। इसमें देखिएगा इस आपका क्वेश्चन क्या है। अ 10 ग्राम मार्बल इज इन अ बॉक्स ऑफ 10 सेंटीमीटर अक्रॉस, फाइंड इट्स परमिटेड एनर्जी। ये जो मार्बल होना होगा ना गैस, मान के चलिए इसको एक रेक्टेंगुलर पोटेंशियल वेल आप समझ लीजिए, वन डायमेंशन वाला। ठीक है, वही है, मास दे रखा है, लेंथ हमें दे रखा है, तो बस उसकी मदद से हम अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ई इज इक्वल टू आपका भाई, अब कोई स्टेट की बात नहीं की जा रही तो सिंपल सा आप ग्राउंड स्टेट बात कर सकते हैं, तो इसी बेस पे हम अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं गैस। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारे पास, एनर्जी का फॉर्मूला एक्चुअली क्या होता है गैस, वन डायमेंशनल पोटेंशियल एनर्जी, रेक्टेंगुलर पोटेंशियल वेल जो आपका होता है ये होता है। लेकिन इसको हम चाहें तो ये जो एच क्रॉस स्क्वायर इसको हम रिप्लेस भी कर सकते हैं। इस क्या होता है, एच अपॉन 2 पाई, एच क्रॉस स्क्वायर की जगह पे एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा ना गैस, आपका पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर की जगह पर कितना आ जाएगा, एच स्क्वायर पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर, तो एच स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा। ठीक है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8m² एन इज इक्वल टू वैसे भी 1 आपका हो जाएगा। अब इन सबको बस आप चेंज कर लीजिए, इसको मीटर में कर लीजिए, इसको किलोग्राम में चेंज कर लीजिए, तो बस इसी हिसाब से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बस रख दीजिए, मास आपका ग्राम में किलोग्राम में कर लीजिए, किलोग्राम में है तो ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो यूनिट्स दे रखी है ना गाइस वो जूल में दे रखी है, तो इसी हिसाब से हमें क्वेश्चन भी सॉल्व करना पड़ेगा। हमें एसआई यूनिट अपना एमकेएस यूनिट जो है वो फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, मीटर किलोग्राम और सेकेंड, इसी हिसाब से आपका क्वेश्चन हो पाएगा। ठीक है, और एच आपका दिख रहा है तो जो आपका प्लैंक कांस्टेंट है बस उसको यूज़ कर लेंगे। तो ये लेंथ आपका दिख रहा है, प्लैंक कांस्टेंट दिख रहा है, एम आपका दिख रहा है, बस इनकी मदद से सारे के सारे जो आपके रिलेशंस हैं वो आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, वैसे एन भी दे रखा है guys, कोई स्टेट की यहाँ पे बात एक्चुअली नहीं है, सॉरी। ठीक है ना, एन भी साथ में है, वैसे हम ग्राउंड स्टेट कंसीडर करें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अगर कोई स्टेट दे भी दिया जाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस एन की जगह पे आप उसको रख लेते हैं। ठीक है, ये एन साथ ही में चल रहा है guys, ठीक है, तो बस इसी हिसाब से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, इसका जो ऑप्शन है वो आपका बी वाला करेक्ट होगा। 5.5 इंटू 10⁻⁻64, ये एन स्क्वायर ग्राउंड शीट भी आप कंसिडर करके सॉल्व करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, या फिर एन वैसे ही छोड़ दीजिए, उसको छोड़ने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्या है गाइस, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। तो हमारे पास ना जो काइनेटिक एनर्जी होता है और जो पोटेंशियल एनर्जी है एक्चुअली, इसके बीच में रिलेशन पूछा गया है ना। हाफ ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी, डबल ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी, इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, थ्राइस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो याद रहे हमारे पास जो अपना काइनेटिक एनर्जी होता है इलेक्ट्रॉन का किसी भी एटम में, वो अपने पोटेंशियल एनर्जी का हाफ होता है। क्या होता है, ये है। ये क्वेश्चन है, आता रहता है, कई बार आ चुका है, पिछली बार भी आया था, ठीक है ना, इस बार भी हो सकता है आ जाए। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रहे, अगर इसी में फिर अब आपको पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी जैसे पता है और टोटल एनर्जी आप जानते ही हैं, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा गाइस, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी, और ये इस तरीके से भी रिलेशन आता है गाइस, ऐसा हो जाएगा। तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा आपके पोटेंशियल एनर्जी का हाफ हो जाएगा, लेकिन साइन उसका उल्टा हो जाएगा। इसी को अगर काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में रखो तो वो भी हो सकता है। क्या हो जाएगा, ये 2 टाइम्स हो जाएगा ना कैसे आपका। ठीक है, अब इसी को देखिए आप, अगर पोटेंशियल एनर्जी करें तो माइनस ऐसा हो जाएगा।
इसमें क्या हो जाएगा, माइनस, इसमें क्या फ़र्क पड़ रहा है गाइस, हमारे पास जो टोटल एनर्जी है और जो पोटेंशियल एनर्जी है दोनों हाफ ही होंगे, ठीक है ना। बस क्या हो जाएगा, वो साइन अलग अलग हो जाएगा, ठीक है ना। क्या दिख रहा है, टोटल एनर्जी माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और जो काइनेटिक एनर्जी है -1/2 पोटेंशियल एनर्जी जैसे आए तो वैसे ही अगर टोटल एनर्जी पूछा जा रहा है तो बस प्लस कर दीजिए। तो ये भी क्वेश्चन आपका आता रहता है, ये भी आ सकता है गैस, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इन सब के बीच में रिलेशन पूछा जाता रहता है। काफ़ी ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, काफ़ी कॉमन सा क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, मिस नहीं होना चाहिए। बस एक आप याद रखेंगे तो दूसरा भी ऑटोमेटिक आपका याद हो ही जाएगा, है ना। बस वही टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, उसके हिसाब से सॉल्व करिए, आपका दूसरा वाला भी रिलेशन ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हैं। हम हर एक लेक्चर में 10-10 क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे हैं। इसमें आपके जो क्वेश्चन थे काफ़ी आसान थे, ठीक है ना, काफ़ी बेसिक क्वेश्चन आए थे, तो इसलिए जल्दी ये आपका हो गया, ठीक है ना, ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगा। तो वैसे ही आप शॉर्टकट तरीके से जो आपके कॉन्सेप्ट हैं, जो हम फॉर्मूलाज यूज़ कर रहे हैं, उसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, उस पर प्रैक्टिस करिए, आपका काम हो जाएगा। थोड़ा सा रिविजन करते रहिए, ठीक है। मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल पे आप पहली बार हमें देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो बढ़िया लगी है तो। और भी हम वीडियोज़ आपके लिए लेके आते रहेंगे। और अगर आप हमारे कोर्सेज़ को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा जो ऐप है राज फिज़िक्स ट्यूटोरियल्स, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे जाके आप हमारे कोर्सेज़ को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू।